हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। वेस्ट बंगाल में एक ऐसा गांव है जो आम गांव की तरह साधारण नहीं है। ये गांव काफ़ी सालों से श्रापित है। ऐसा कहा जाता है इस गांव में जब भी रात को खाना बनाया जाता है गांव के सभी घरों में, और खाना बनाने के बाद जो चूल्हा होता है मिट्टी का जिसमें खाना बनता है, उसे खाना अगर बन जाए, अगर आप बना लेते हो, उसके बाद उस चूल्हे को रात के समय घर से बाहर निकाल कर जो घर का मेन डोर होता है, जो मेन दरवाज़ा होता है, उसके बाहर रख दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ 1-2 घर में नहीं होता, उस गांव में जितने भी घर हैं, मैं कह रहा हूँ उस गांव में जितने भी घर हैं, सब में ही रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। खाना बन गया, चूल्हा को घर का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर आप जाके रख दीजिए रात के समय में। और ऐसा सब कोई करते हैं उस गांव में, जितने भी घर हैं। अब क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक हॉरर स्टोरी है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। और हम ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। तो जो ये स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो है रोहन। रोहन इसी गांव से बिलोंग करता है, लेकिन वो पिछले काफ़ी सालों से अपना स्टडी के लिए वेस्ट बंगाल का कोलकाता में पढ़ता था, एक यूनिवर्सिटी में। और हाल ही के कुछ दिनों में वो अपना गांव आया था। रोहन अपने मम्मी पापा, अपने घर वालों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, और ये वैकेशन वो चाहता था कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताए। तो रोहन ऐसा ही करता है, और 1-2 दिन हो भी जाते हैं उसे कलकत्ता से अपने गांव आए हुए, अपने घर में रहते हुए। और एक दिन रोहन का कहना है कि एक रात की बात है, और ऐसे तो हर रात जो है एक ही मतलब यहाँ पर जो रिचुअल था वो होता था कि रात का अगर आपका डिनर बन चुका है चूल्हे में, उसके बाद चूल्हा को निकाल के घर के मेन दरवाजे में रख दिया जाता है। और आज का जो रात था, जैसे रोहन का बताना है, आज भी वैसा ही हुआ। सब कुछ हो गया, रोहन ने भी डिनर खा लिया, मतलब सब कुछ हो गया, और सब कुछ सोने भी चले गए। मम्मी पापा अपने रूम और रोहन के दादाजी अपने रूम में। रोहन के घर में रोहन के मम्मी पापा और रोहन के दादाजी ही थे, और रोहन अभी आया हुआ था कलकत्ता से। तो सब कुछ हो जाता है, डिनर कर लेते हैं, और सभी को अपने रूम चले जाते हैं सोने के लिए। और रोहन अपने रूम पे था, कुछ काम ही कर रहा था अपने कॉलेज का, जो भी उसे वैकेशन में असाइनमेंट मिला होता है उसी को कंप्लीट कर रहा होता है। तभी रात को अचानक से 11 बजे उसे भूख लग जाता है। अगर आप भी हॉस्टल या पीजी में रहते हो तो आप तो बिल्कुल रिलेट कर पाओगे रोहन से, कि अक्सर क्या होता है कि पीजी में आपको या हॉस्टल में आपको रात के समय अचानक से भूख लगता है, और रात को आपके पास जो भी होता है मैगी या कुछ भी क्विक रहता है जिससे आप तुरंत बनाकर खा पाओ या जो भी होता है। तो रोहन को भी अचानक से रात को 11 बजे आज भूख लग गया, क्योंकि इसको भी हैबिट था, जब भी ये हॉस्टल अपने रूम पे रहता था तो इसको अक्सर रात में मतलब भूख लग जाता था जब भी ये मतलब पढ़ाई करता था। तो आज भी इसे लग गया यहाँ पर। अब रोहन बोला कि डिनर तो हो गया, डिनर खा भी लिया। ऐसे इसने काफ़ी मतलब डिनर आज मन से नहीं किया था, क्योंकि कुछ इसका पसंदीदा आज सब्जी था नहीं, तो इसने ज़्यादा खाया भी नहीं था। उसके चलते भी आज इसे मतलब रोहन को भूख लग गया। तो रोहन सोचता है कुछ नहीं, मेरे पास मैगी है तो मैगी मैं बना लेता हूँ। फिर रोहन सोचता है कि यार कैसे बनाऊँ, घर का जो चूल्हा है उसे तो मम्मी ने बाहर रख दिया। हमारे गाँव में जो रिचुअल है, जो इतने सालों से चीज़ हो रहा है, उसके चलते तो मैं अभी कुछ बना भी नहीं सकता, कुछ कुक भी नहीं कर सकता। मेरे पास तो मैगी है, बट बनाऊँ कैसे? यही रोहन सोचता है। उसके बाद रोहन सोचता है कि इतने सालों में मैंने सिर्फ़ ये कहानी ही सुना है कि घर के जितने भी गाँव के घर हैं, वो रात को चूल्हा बाहर निकाल के मेन दरवाजे के पास रख दिया जाता है। बट आज तक मैंने सुना नहीं कि कुछ किसी के साथ हुआ है। अब कभी ना किसी को तो रात को भी भूख लगा होगा, किसी ने कभी ना रात को तो कुछ ना कुछ बनाया होगा, तो उनके साथ क्यों नहीं हुआ? तो हो सकता है कि ये सिर्फ़ कहानी ही हो, ये मतलब सिर्फ़ एक अंधविश्वास ही हो। तो यही सोचता है रोहन। और रोहन अब सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसा कुछ है, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगा है, मैं बाहर जाता हूँ, चूल्हा को अंदर लेके आता हूँ, मैगी तो 2-3 मतलब 5 मिनट के अंदर बन ही जाएगा, फिर मैं चूल्हा को फिर से बाहर कर दूँगा मेन दरवाजे के पास बाहर में। तो 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा, और किसको क्या ही पता चल जाएगा, ये सोचता है। अब मैं यहाँ थोड़ा स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ, जो ये गाँव था ये इसलिए श्रापित था। ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर आप रात को डिनर बना लेते हो और चूल्हा को, जो आपका चूल्हा है, उसे अगर आप घर के बाहर मेन दरवाजे पे ना रखोगे तो एक चुड़ैल आ जाता है।
एक चुड़ैल आ जाता है उस दरवाजे के बाहर, आपके घर के दरवाजे के बाहर, और वो नॉक मतलब दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देगी। और उस चुड़ैल को देखकर, या उस चुड़ैल अगर चाही तो उस घर वाले मतलब उस घर में जितने भी लोग हैं उन सबको ख़त्म कर देगी, या उस घर में जितने भी लोग हैं उस चूल्हे में बना हुआ जो भी खाना खाए थे उस रात डिनर में, वो सब कोई पागल हो जाएँगे। मतलब ऐसा ही कुछ कहानी था। तो रोहन को ये सब कुछ ऑलरेडी पता था, क्योंकि ये तो जब से रोहन जन्म लिया था तब से यही सुनते आ रहा था। तो रोहन बोला कि 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा, और मैंने आज तक सिर्फ़ सुना ही है, कभी देखा नहीं है, या कभी मेरे अगल-बगल जितने भी घर हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं बाहर जाता हूँ 5 मिनट के अंदर, मतलब सब कुछ मैं मैगी-वैगी बना के सब कुछ काम तमाम करके चूल्हा को फिर बाहर रख दूँगा। 5 मिनट में किसको क्या ही पता चलेगा। अब रोहन क्या करता है, अपने रूम से निकलता है, घर के मेन जो दरवाज़ा है उसको लॉक को ओपन करता है, और फिर बाहर देखता है कि चूल्हा में अभी भी थोड़ा-सा, मतलब जो चूल्हा में जो आग होता है वो अभी भी है, और इतना में वो सोचता है कि इतना में तो भाई मैगी बन ही जाएगा, फटाक से बना लेता हूँ। वो जो चूल्हा को उठाता है, मिट्टी के चूल्हे को, और फिर से घर के अंदर किचन पे ले जाता है। अब वो मैगी बना रहा होता है, मैगी बन भी जाता है 2-3 मिनट के अंदर ही, और वो क्या सोचता है कि क्या करूँ अब, चूल्हे को बाहर रखूँ? तो वो फिर इतना उस मतलब अलग ही जगह खो जाता है। मैगी को इतना उसको भूख लगा था कि मैगी बन जाता है, और अपने मैगी को प्लेट में रखकर अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पर रोहन जो है उस चूल्हा को फिर से बाहर निकालना भूल जाता है। फिर से बाहर निकालना, मेन दरवाज़ा के बाहर रखना भूल जाता है। अब इतना उसे भूख लगा होता है कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे बाहर भी निकालना था। अब रोहन क्या करता है, अपने रूम पे जाता है, मैगी खाता है आराम से, उसका पेट भी भर जाता है, कुछ मिनट बाद होता ही है। अब रोहन को काफ़ी ज़्यादा मतलब पेट उसका भर चुका था, नींद उसे आने लगा। अब रोहन सोया था। अब जैसे ही कुछ मिनट पार होते हैं, रोहन के कानों में एक आवाज़ आता है कि कोई रोहन का जो घर है, उसका जो मेन दरवाज़ा है, उसमें कोई नॉक कर रहा है। कोई एकदम ज़ोर से धप, धप, धप एकदम कोई ज़ोर से एकदम दरवाज़े को में हाथ पीट रहा है कि खोलो, ऐसा लग रहा है कि वो गेट तोड़ देगा। अब रोहन यहाँ एकदम घबरा के उठता है, और उसका दिमाग पे सबसे पहला जो बात क्लिक करता है कि मैंने चूल्हा जो था उसे बाहर निकाला था या नहीं निकाला था। और अभी भी जो वो आवाज़ था गेट नॉक करने का, वो आ रहा था। अब रोहन सोचता है कि मैं तो चूल्हा को निकालना ही भूल गया, ये मैंने क्या कर दिया, और अभी घर के बाहर कौन है? ये सब कुछ इसके माइंड पर एक समय पे अब चल रहा था कि कहीं ये जो भी मैं सुन रहा था, जो भी इस कहानी था, जो भी इस गाँव पे चलता है, जो भी रिचुअल था, कहीं वो सच तो नहीं? और जो वो चुड़ैल है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि चूल्हा को अगर घर से बाहर ना निकाला जाए तो वो उस घर के बाहर आके दरवाज़ा को नॉक करती है। अब रोहन को डर लगना शुरू हो गया था। अब रोहन करे तो क्या करे? अब कुछ सेकंड के बाद बाहर से जो दरवाज़ा नॉक करने का आवाज़ आ रहा था, वो फ़िलहाल के लिए तो बंद हो जाता है। अब रोहन अपने रूम से निकलता है फटाक से, वो उस चूल्हे पास जाके देखता है। चूल्हा जो देखता है कि जैसे ही उसके चूल्हे के ऊपर नज़र जाता है, तो देखता है कि जो मिट्टी का चूल्हा है, वो चारों तरफ से एकदम क्रैक आ गया है। मतलब मिट्टी में कैसे क्रैक आ जाते हैं, उस तरह से चारों तरफ एकदम चूल्हे पे क्रैक आ गया है। और बानी जो राख होता है, जब कोयला या लकड़ी जब ख़त्म हो जाता है जलकर, तो राख जो है पूरे चूल्हे के अगल-बगल मतलब फैला हुआ था। अब रोहन यहाँ से डर जाता है कि जब मैं लास्ट टाइम मैगी बना रहा था तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। बट अब वो समझने लगा था कि जो भी कहानी था इस गाँव के बारे में, जो भी मैं सुनता आ रहा हूँ बचपन से, वो सच था। अब रोहन को ये सोच ही रहा था कि रोहन को अचानक से काफ़ी तेज़ घुटन-सा होने लगा। रोहन का कहना था कि ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गर्दन दाब रहा हो, काफ़ी ज़ोरों से। अब उसे एकदम घुटन से लगने लगा, वो करे तो करे क्या? फिर से वो अपने रूम पे जाता है। अब वो भी डर चुका है कि अब ये मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ तो बताऊँ कैसे? उन्हें पता चलेगा तो वो मेरे पे ही गुस्सा करेंगे, मुझे मार भी देंगे, क्योंकि ये छोटी-मोटी बात था नहीं, और रोहन को ये पता था। अब रोहन को काफ़ी एकदम तेज़-सा घुटन होने लगता है। वो क्या करता है, अपना रूम का जो है विंडो को ओपन करता है ऑक्सीजन के लिए। तभी उसका ध्यान जाता है उसके घर के बाहर एक औरत काला लिबास में खड़ी हुई है उसके घर के मेन दरवाजे में, और इससे रोहन बिल्कुल एकदम प्रॉपर विज़िबल है, मतलब देख सकता है कि कोई है, औरत ही है और खड़ा हुई है।
और घर के मेन दरवाज़ा की तरफ ही वो देख रही है। तो उसका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि वो अपोज़िट साइड में थी। जो उसका फेस था वो मेन दरवाज़ा के तरफ था और ये उसका बैक देख रहा था। लेकिन इतना पता चल रहा था कि कोई औरत है काले लिबास में और काफ़ी लंबी है, 7 से 8 फीट की। अब ये देखकर रोहन का सिट्टी-पिट्टी वही गुल हो जाता है। अब रोहन करे तो क्या करे? अब रोहन सच में डर चुका था। एकदम मतलब फट के बोलते हैं ना हाथ में आना, वो हो गया था। अब इसे घुटन लग ही रहा था अब, लेकिन इतना ही नहीं, अब इसे ऐसा लग रहा था कि कोई इसके बॉडी में कोई स्क्रैच कर रहा हो, वो भी नाखून से। ऐसा इसको महसूस हो रहा था। जब वो मतलब अपना जो टी-शर्ट है उसको खोला तो देखता है कि उसके पेट में, उसके चेस्ट में ऐसा लग रहा था किसी ने लंबे-लंबे नाखून से उससे स्क्रैच किया हुआ और वहाँ से खून भी निकल जाता है। अब रोहन यहाँ पर मतलब होपलेस हो जाता है। वो सोचता है कि जो भी होगा मैं अपना घरवालों को कम से कम बता देता हूँ, कुछ तो वो करेंगे, कम से कम मुझे बचा तो लेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं तो मर ही जाऊँगा कुछ देर में। तो रोहन कुछ नहीं करता, अपने रूम से एकदम दौड़ के निकलता है, अपने मम्मी-पापा के रूम पर जाता है, अपने दादाजी का रूम को पर जाता है, मतलब नॉक करता है। उसके मम्मी-पापा भी बाहर आ जाते हैं, उसके दादाजी भी बाहर आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। रोहन का हालत बिल्कुल ख़राब था, पूरे शरीर से पसीना एकदम पानी की तरह बह रहा था और साथ ही साथ उसमें मिला हुआ था खून, क्योंकि पूरे शरीर में अब स्क्रैच जो है और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे, पेट में, चेस्ट में, बैक में, हाथों में और इतना नहीं, गर्दन के साइड में भी, और पूरे खून मतलब एकदम निकल रहा था खून। अब रोहन एकदम रो रहा है। उसकी मम्मी उसको बोल रही, "क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ऐसा कैसे, किसने तुम्हें ऐसा स्क्रैच किया?" तभी रोहन का मम्मी का नज़र जाता है किचन की ओर, जहाँ पर वो मिट्टी का चूल्हा था, वो पड़ा हुआ था। अब सब देखते हैं, रोहन के मम्मी-पापा देखते हैं, उसके दादाजी देखते हैं। अब समझ जाते हैं कि रोहन ने जो चूल्हा है उसको बाहर से अंदर कर लिया था। अब रोहन के पापा इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि वो रोहन को इतना डाँटते हैं, इतना ज़ोर से कि अब तू मर जाएगा, अब तूने ये क्या कर दिया? मतलब तुझे मैंने मना किया था, तुझे बचपन से पता है ना इस गाँव की कहानी, तूने ऐसा क्यों किया? अब तुझे वो नहीं छोड़ेगी, इतना ही नहीं अब वो सबको मार देगी, तू इसने क्या किया? अब रोहन का मम्मी तो अब रोने लगी थी, मतलब पटका रही थी, इतना उसका हालत ख़राब था, क्योंकि इसका कुछ जो रोहन ने किया इसका एक ही चीज़ था, मौत। इसका रिज़ल्ट एक ही चीज़ था, मौत। मतलब अब रोहन के पापा भी उससे डाँट-डाँट के थक गए, रोने की हालत में रोहन के पापा भी आ गए। उसके दादाजी देख रहे थे, उसने भी बोला, "बेटा तुम्हें पता था, लेकिन उसके बाद भी तुमने क्या किया? ये उस चूल्हा को अंदर क्यों किया? पता है कि उससे अब डायरेक्ट अगले दिन सुबह में अंदर किया जाता है, रात भर वो गेट के बाहर में रहता है।" इतना हो ही रहा था, तभी उस घर का जो मेन दरवाज़ा था, फिर से नॉकिंग शुरू हो जाता है। जैसे रोहन ने मतलब कुछ मिनट पहले सुना था, इस बार एकदम ज़ोर से ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम दरवाज़ा में एकदम गुस्से से एकदम धप-धप कोई एकदम नॉक कर रहा हो, एकदम गुस्से से। ऐसा लग रहा था कि उसका बस चले तो एकदम दरवाज़ा तोड़ ही दे। ये लोग एकदम डर जाते हैं और पूजा रूम के पास आ जाते हैं, जो घर का जिस रूम में वो मेन डोर था, वहाँ से हटकर। अब रोहन बोलता है कि पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे पता नहीं था, पापा मुझे बचा लीजिए। और रोहन के मम्मी तो रो ही रही थी, बोले अब क्या करें, अब क्या करें रात के समय में? क्योंकि सुबह होने तक कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि स्क्रैचेज़ बढ़ रहे थे। रोहन का कहना था कि मुझे काफ़ी घुटन जैसा लग रहा था, रोहन अच्छा से बोल भी नहीं पा रहा था, रो भी नहीं पा रहा था। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, इसका एक ही उपाय है, वो भी आज, अभी कुछ मिनट में ही करना होगा, वो भी रोहन को। तो रोहन के पापा बोलते हैं, "क्या कौन-सा उपाय बताइए, आपको अगर कुछ पता है तो।" तो रोहन के दादाजी को अच्छा खासा थोड़ा नॉलेज था, क्योंकि इस गाँव के मतलब पुराने लोगों में से एक थे, तो उन्हें पता था कि अगर ऐसा गलती से किसी कोई कर दे तो क्या कर सकता है। तो रोहन के दादाजी बोलते हैं, "बहुत ही हार्ड काम है ये कर पाना, लेकिन अगर रोहन का जान बचाना है तो ये करना होगा, वरना।" और रोहन के दादाजी भी रोने लगे। उसके बाद फिर भी रोहन के मम्मी-पापा, रोहन भी खुद बोला, "बताइए मैं कुछ भी कर लूँगा, मरने से अच्छा कुछ भी कर लूँगा।" रोहन के दादाजी बोलते हैं, "तुम्हें पूरे गाँव का चक्कर लगाना पड़ेगा, वो भी निर्वस्त्र, मतलब विदाउट क्लॉथ में। पूरे गाँव का चक्कर लगाना पड़ेगा और कुछ मंत्र है वो तुम्हें चैंटिंग मतलब लगातार तुम्हें बोलना पड़ेगा चक्कर लगाते वक़्त। लेकिन अकेले, कोई तुम्हारा साथ चलेगा नहीं, ना मैं, ना तुम्हारा मम्मी-पापा।" अब रोहन सोचिए, घर के बाहर आपने किसी एक ऐसे औरत को देखा है जो आपको पता है कि वो चुड़ैल है और आपके दरवाज़ा के एकदम बाहर में है और आपने उसे देखा भी है।
और आप पूरे गाँव का चक्कर लगाने बोले, वो भी विदाउट क्लॉथ, वो भी कुछ मंत्र के साथ। लेकिन यही उपाय था जो किया जा सकता था, जिससे रोहन का जान बचाया जा सकता था। अब रोहन के दादाजी बोलते हैं ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, नहीं तो तुम्हारा जो हालत है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और हो सकता है फिर तुम चक्कर भी मतलब ना लगा पाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चुड़ैल उतना शक्ति ही नहीं रहने देगी, उतना ना एनर्जी ही नहीं रहने देगी। अब रोहन के मम्मी पापा भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आप सुबह तक का इंतज़ार ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह का भी रोहन का हालत हो चुका था। अब रोहन की मम्मी पूजा रूम पे जाती है और बोलती है कि मैं भगवान मतलब जब तक रोहन वापस ना आ जाए चक्कर लगा के, मैं पूजा रूम पे भगवान का ही नाम जाप करती रहूँगी। तो वो पूजा रूम चल जाती है। रोहन भी अपना कपड़ा ये सब खोल कर, क्योंकि विदाउट क्लॉथ चक्कर लगवाना था। और उसके दादाजी रोहन अब जा रहा था, लेकिन उसके दादाजी बोलते हैं रुको, तुम्हें और एक काम करना है। जो ये चूल्हे का राख है, मिट है, उसे तुम्हें अपने हाथों पे लेना है और हाथों में लेकर तुम्हें चक्कर लगाना है। और वो कुछ मंत्र बोलते हैं, ये तुम्हें चक्कर लगवाते वक्त बोलना है। तो रोहन उस जो भी वहाँ पर ऐस था, राख था, उसे उठाता है और घर का जो मेन दरवाज़ा उसे ओपन करता है। उसे लग रहा था कि कोई तो बाहर में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं खोलूँगा वो मुझे मार डालेगी। बट ऐसा होता नहीं है, दरवाज़ा खुलता है, बाहर में कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो जो चुड़ैल, जो भी वो औरत थी, कोई भी नहीं था। अब वो रोहन का यही आखिरी चांस था। रोहन को अगर बचना था, ये दुनिया को देखना था, तो उसे ये टास्क कंप्लीट करना ही था। अब रोहन डरते-डरते निकलता है, थोड़ा हिम्मत करता है। उसके पापा बोलते हैं डरो मत, हम लोग यहीं पर तुम्हारे दादाजी और हम, मतलब मैं यहीं पर हैं, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा तुम्हारे दादाजी ने बोला है बस उसको करो बस। तो अब रोहन भी निकल जाता है, हाथों में वो राख लेकर, वो मंत्र का उच्चारण करते-करते। उसे गाँव का मतलब पता था कि चक्कर कैसे लगाना था, उसको गाँव का हर गली कोना पता था, तो कर लेगा। और रोहन कुछ नहीं पहना था शरीर पे, एक चड्डी तक नहीं पहना था। अब वो निकल जाता है और उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। उसे अभी भी लग रहा था कि कोई उसका गर्दन दाब रहा है, उसका कोई गर्दन दाब रहा है। उसके शरीर से पसीना के साथ-साथ उसमें खून भी गिर रहा था। लेकिन क्या करे, जो करना है वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोहन का मौत बिल्कुल निश्चित था। अब रोहन निकल जाता है, घूमता है पूरे गाँव के गलियों में। उसे रोहन के दिमाग में उस समय ये भी नहीं था कि कोई मुझे इस हालत में देख ना ले, क्या सोचेगा। लेकिन उसे, रोहन को बस इतना था कि मैं ये जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करूँ, मैं अपना जान बचाऊँ। कुछ मिनट तक वो घूमता है, उसे पता था कि कौन-सा गली क्या था, तो वो घूमता है और रोहन बताता है जैसे ही वो चक्कर जो है गाँव के गलियों में, रास्तों में लगा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई औरत, कोई चुड़ैल जिसके पैरों में घुंघरू है, वो रोहन के एकदम पीछे-पीछे उसी के साथ चल रही है। एकदम जस्ट 2 कदम छोड़कर, एकदम पीछे-पीछे, जैसे रोहन चल रहा है उसके 2 कदम जस्ट पीछे वो औरत या वो चुड़ैल जो भी थी, वो भी उसके पीछे-पीछे चल रही है। बट रोहन का इतना उस समय मतलब कह सकते हो कि जोश था, या मतलब जज़्बा था कि मुझे ये करना है टास्क, अपना जान बचाना है तो बचाना है, चाहे मेरे पीछे कोई रहे। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मुझे 100% मारेगी। इतना रोहन को पता था, तो वो करता है और उसका एकदम हालत ख़राब था। जो भी एक्सपीरियंस था उसका, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस उसने आज तक नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं किया था और कभी नहीं सोचा था, ना कभी होने वाला था इसके बाद। अब रोहन कर लेता है कुछ 1 घंटा तक वो घूमता है पूरे गाँव के गलियों में, रास्तों में। उसके बाद वापस अपने घर आता है, जहाँ उसके दादाजी, उसके पापा इंतज़ार कर रहे थे। उसका पापा, दादाजी दोनों देखकर रोहन को मतलब खुशी हो जाते हैं कि एकदम सही सलामत जैसा गया था वैसा आ चुका है। अब रोहन का घर आता है, आते एकदम हालत ख़राब हो जाता है, एकदम घर के एकदम मेन दरवाज़ा तक आता है और बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर हम और एक चीज़ नोटिस करते हैं कि रोहन के जो हाथों में राख था, वो जैसे ही घर आते-आते, मतलब घर की मेन दरवाज़ा तक आते-आते, वो राख जो है वो गायब हो गया था। अभी पूरे रास्ते उसके हाथों में ही वो ऐश था, वो राख था, लेकिन घर के दरवाज़ा तक आते-आते वो राख जो है एकदम इनविज़िबल हो जाता है, गायब हो जाता है। हाथों में उसका सिर्फ़ रहता है तो खून रहता है, जो उसके शरीर से, जो उसके हाथों से निकल रहा होता है।
अब रोहन के दादाजी, रोहन के पापा दोनों ही रोहन को अंदर ले जाते हैं, कपड़े-वपड़े पहनाते हैं, नहलाते हैं। उसके बाद रोहन का कहना था ये जो भी चीज़ हुआ उसके बाद उसे 1 हफ़्ता इससे रिकवर होने में लगा और रोहन का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा शरीर में वीकनेस आ गया था और 1 हफ़्ता उसे रिकवर होने में लगा। और रोहन जैसे ही ठीक हुआ और रोहन के घर वाले ने ये फ़ैसला लिया कि अब ये ज़्यादा दिन यहाँ गाँव पे और नहीं रहेगा, इसे फिर से कलकत्ता भेज दिया जाए, ये वहीं पर अपना हॉस्टल पे रहेगा। और ऐसा ही होता है, जैसे ही रोहन रिकवर कर लेता है, उसे फिर से कलकत्ता भेज दिया जाता है। फ़िलहाल रोहन जो है कलकत्ता में ही अपना जो भी एजुकेशन है वो कर रहा होता है। और ये जो बताया रोहन ने अपने गाँव के बारे में, जो भी रोहन के साथ हुआ, काफ़ी ज़्यादा डरावना था, काफ़ी ज़्यादा रूह को कँपा देने वाला मतलब ये स्टोरी था। और आप सभी को ये स्टोरी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कर सकते हो 2 काम, एक तो वीडियो को आपको लाइक करना है और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी हॉरर स्टोरीज़ के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।